नमस्कार, मैं हूं सुनिधि और आप देख रहे हैं द फुल वॉल्यूम। आज जहां लोग इंसान की परवाह नहीं करते, इंसान की फ़िक्र नहीं करते, वहां कुछ लोग ऐसे हैं जो जानवरों की फ़िक्र करते हैं। स्ट्रीट पे मिले हुए जानवर जो ज़ख्मी होते हैं, उन्हें ये घर तक लाते हैं, उनका इलाज करते हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके इस मिशन के बारे में। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने अपना फाउंडेशन की शुरुआत कब की? अपना फाउंडेशन की शुरुआत बहुत छोटी थी, जैसे कि तकरीबन 1 साल पहले हमने एक गाय को देखा। वो 4-5 दिनों से एक दलदल में पड़ी हुई थी और कोई वहाँ जा नहीं रहा था। हम लोग भी, हमारे लिए शुरुआत थी तो हम भी हिचक रहे थे थोड़ा कि क्या करें, कैसे करें, ना करें। मन में बहुत उधेड़बुन था। सो वी वर द फर्स्ट वन। इसने ऑब्जर्व किया एंड ही टोल्ड मी कि कुछ करना है। तो ये बहुत रेस्टलेस था, तो आई वॉज ऑल्सो कि चलते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। हम लोग गए और वहाँ हेल्प किए। धीरे धीरे लोगों को इनिशिएट किया कि आप भी आइए, बिकॉज अकेले हम लोग नहीं कर पाएंगे। सब जुड़े और पता भी नहीं चला कि कैसे वो काम हो गया और वो गाय उठकर खड़ी हो गई। तो वो चीज़ अंदर से एक, वो करने के बाद एक प्रेरणा मिली कि अगर हम लोग 2 लोग ऐसे करके और लोगों को जुड़ा के एक चीज़ कर सकते, एक गाय को बचा सकते हैं, तो अगर और आगे बढ़े तो और कितने बच जाएंगे। यहाँ से शुरुआत हुई इस चीज़ की। और अभी हम लोग अब यहाँ हैं कि 5-6 हम लोग स्टूडेंट्स हैं और हमारा एक छोटा सा टीम है एंड वी आर वर्किंग फॉर देम। अभी बहुत, अब तो हमने शायद अनगिनत लोगों को, अनगिनत बच्चों को घर भी दिलवा दिया, उनका ट्रीटमेंट कराया, उन्हें रोड से उठा के लाया और अब तो सब बहुत अच्छे जगह जा चुके हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके दिमाग में ये आइडिया कैसे आया कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। अभी जब कोई इंसान की मदद नहीं करना चाहता है, तब आप जानवरों की मदद करने के लिए कैसे आगे बढ़े? इस चीज़ की शुरुआत हुई आई गेस, एक कुत्ते को देखा था जिसे मतलब बचपन से पालता था अपने घर के बाहर, और फिर मतलब वो जब बीमार पड़ा तो फिर हम लोगों ने इधर उधर कांटेक्ट करा तो किसी ने मदद नहीं करा उसके लिए, ठीक। और उस टाइम वो चीज़ बहुत नया था, जो चीज़ हम लोगों मतलब एकदम बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो फिर उस जगह से फिर धीरे धीरे करा खुद से। इसके बाद फिर उसके कुछ दिन के बाद का ही इंसिडेंट है जब ये गाय वाला हुआ। तो फिर उस समय हमने सोचा कि नहीं, कुछ तो ऐसा करना चाहिए जो हम लोगों को कोई बेजुबान का भी मदद हो सके, ठीक है। तो इसी चीज़ से स्टार्ट हुआ। तो आपके इस अपना फाउंडेशन में अभी टोटल कितने मेंबर्स हैं? अभी हम लोग टोटल 5 हैं, जिनमें से 3 आपके सामने खड़े हैं और बाकी 2 लोग और मे भी आ रहे होंगे। हम लोग 5 या 6 लोग हैं और रेगुलर हमें कॉल्स आते हैं। दिन में हमें 8 से 10 कॉल्स आते होंगे गाय को लेके। किसी, अभी तो हमें कुछ पक्षियों के बारे में भी, बर्ड्स के बारे में भी बताया गया कि उनके बारे में भी करना है। तो हम लोग सोच रहे हैं कि अब उनके लिए भी कुछ करना है। किया हम लोगों ने कुछ, बट अब उनके लिए भी करेंगे। गाय हो गई, कुत्ते हो गए। अभी हमारे पास एक बंदर भी है जिसका नाम हमने मारुति रखा है, तो अभी हम उसको भी ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी रख रहे हैं। आपने जिस बंदर मारुति की बात की, वो आपको कहाँ और किस हालत में मिला था? एक्चुअली मारुति पटना सिटी में था। पटना सिटी में बिजली की जो लाइनिंग है, तारें वहाँ पे सही नहीं है, लाइक प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से बंदर वहाँ बहुत है, उन्हें बराबर करंट लगती रहती है। तो बिजली के पोल पे वो चढ़ा और झटका लगा उसे और वो वहाँ से गिरा। 3-4 सेकंड्स वो वहीं चिपका रह गया, करंट लग गई और फिर वो नीचे गिरा। एक रोहित नाम का एक लड़का था, उसने हमें कांटेक्ट किया कि मदद की ज़रूरत है, तो फिर हम गए और वो खुद लेकर आया। हम लोग वेटनरी यहाँ गए, बिहार वेटनरी कॉलेज शेखपुरा मोड़ के पास जो है, वहाँ उसका ट्रीटमेंट कराया और फिर हम लोग यहाँ लाए। पटना सिटी में मिला वो। ओके, जैसा कि आपने बोला आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अभी कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और क्या पढ़ाई कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी एन कॉलेज में ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हूँ, बीएससी जूलॉजी। जी, और आप? अभी 3rd ईयर में हूँ अभी। सेम सब्जेक्ट? नहीं, मेरा बीडी कॉलेज, कॉलेज ऑफ कॉमर्स। ओके, सॉरी, कॉमर्स, मतलब बीडी कॉलेज है। बीडी कॉलेज कॉमर्स। जी, तो आपको अगर कोई एनिमल या कोई पंछी ऐसा कुछ दिखता है रोड पे घायल, तो आप लोग सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले हम अपना किट तैयार करते हैं, बिकॉज चोट लगी होगी तो ऑब्वियसली अगर खून आ रहा होगा तो हम कुछ किट रखते हैं, जैसे कि कॉटन रखा, बिटाडिन रखा, इंजेक्शंस रखा। सबसे ज़रूरी अगर कुछ है तो वो ये है कि आप सबसे पहले उसके दर्द का निवारण करो, क्योंकि अगर दर्द रुक गया तो आगे फिर और भी चीज़ें हो जाएंगी। तो हम सबसे पहले पेन किलर्स रखते हैं और हम ऑन स्पॉट पहुंच के पहले उसे पेन किलर का इंजेक्शंस देते हैं, दवा देते हैं और फिर वहाँ से उठाकर हॉस्पिटल ले जाना है। अगर नहीं, अगर वो सीवियर ना रहा केस, तो फिर हम ही कर लेते हैं, हम लोग ही कर लेते हैं मिलके।
अदरवाइज़ अगर केसेस लगे कि वो सीवियर हैं और डॉक्टर्स की ज़रूरत है तो फिर हम लोग वेटनरी कॉलेज जाते हैं, या फिर यहाँ पाटलिपुत्रा गोलंबर पे डॉक्टर अजीत सर हैं, वो भी करते हैं, मतलब उन्होंने हमारी काफ़ी मदद की है, उन्होंने भी, और बिहार वेटनरी कॉलेज के डॉक्टर्स ने भी। फिर हम वहाँ ले जाते हैं और फिर ट्रीटमेंट करके हम फॉस्टर का मतलब हुआ कि टेम्प्रेरी, तत्काल कुछ दिनों के लिए आप उसका ख्याल रखो, तो ऐसा जगह आपको ढूंढना पड़ता है, तो फिर हम उसे फॉस्टर करवाते हैं। ओके, तो अब भी आपने जैसा बताया था हमें वीडियो से पहले कि आपके पास फॉस्टर की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल है कि प्रॉब्लम ये है कि जानवरों को हम लोग ट्रीट तो कर लेते हैं, रोड पे गए, एक्सीडेंट्स हो गए या फिर चोट लगी है, कुछ भी हुआ, ट्रीटमेंट कर लिया, बट एक दिन में कोई जानवर उठकर खड़ा तो हो नहीं सकता। अगर उसे कष्ट है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो हमें ज़रूरत पड़ती है फॉस्टर की। और अभी हमारे पास कोई शेल्टर या फॉस्टर नहीं है, तो हम लोग सबको कांटेक्ट करते हैं और पूछते हैं कि वो फॉस्टर कर सकते हैं या कि नहीं। अगर नहीं हो पाता तो फिर फाइनली सारे टीम मेंबर्स अपने घर पे ही हम लोग देखते हैं और अपने घर पे ही रख के ट्रीटमेंट करते हैं, ओके, फॉस्टर करते हैं। अभी जो जानवरों को आप लोग रेस्क्यू करते हैं उसमें काफ़ी खर्च आता होगा उनके ट्रीटमेंट में, उनके रेस्क्यू में, तो वो खर्च आप लोग कैसे मैनेज करते हैं? अभी हो ये रहा है कि ये भी हैं, ये ट्यूशन्स पढ़ाते हैं और मैं भी म्यूज़िक का ट्यूशन्स देती हूँ और बच्चों को पढ़ाती हूँ। मैं गाती हूँ तो मैं शोज़ भी करती हूँ, वहाँ से जो पैसे आए इन्होंने कुछ दिया, और जितने भी टीम मेंबर्स हैं सब अपने पॉकेट मनी से, और हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं तो सब थोड़ा थोड़ा मिला के अभी हम लोग ऐसे ही काम चलाते हैं और ऐसे ही केसेस को हैंडल कभी करते कभी हैं। ऐसा भी होता है कि जैसे हम लोगों को कोई इस चीज़ का जानकारी दिया कि यहाँ पे ऐसे है, तो कभी कभार हम लोग को वो लोग भी हेल्प कर देते हैं कि आप लेके जा रहे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हैं, तो फिर आप मेरी तरफ से कुछ रख लीजिए, ऐसे करके हमारा काम चल जाता है। अभी ये वीडियो देख के जो हमारे जो दर्शक हैं वो अगर आपके साथ जुड़ना चाहें, आपकी हेल्प करना चाहें, तो वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं? वो हमसे जुड़ें। ऑब्वियसली हम तो चाहेंगे कि हमें ऐसे लोग मिले जो और इसे आगे ले जाएं इस काम को, बिकॉज़ काम इतना बढ़ रहा है धीरे धीरे और हमें रोज़ कॉल्स आते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि कोई जुड़े और ये काम करें। तो वो हमें कॉल कर सकते हैं या फिर वो हमसे डायरेक्टली मिल सकते हैं, या हमें इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हम लोग अपना _फाउंडेशन_ के नाम से हैं, ये हमारी यूज़र आईडी है, तो कोई भी वहाँ जाएँ, सर्च करें अपना फाउंडेशन, या फिर वो फेसबुक पे ही जाएँ, सर्च करें और वहाँ से हमें डायरेक्टली मैसेज करें या फिर हमें कॉल करें और फिर वो आ सकते हैं करने। तो आपका और अपना फाउंडेशन का सफ़र 1 साल पहले शुरू हुआ, आपका खुद का सफ़र कब से शुरू हुआ ये एनिमल्स की रेस्क्यू का? ऐसे तो ये सफ़र बहुत पहले से चला हुआ है। 4-5 साल पहले मैंने स्टार्ट किया था अकेले, और उससे भी पहले कहूँ तो मम्मी ने स्टार्ट किया था, बिकॉज़ ये प्रेरणा माँ से ही मिली कि ये करना है। बिकॉज़ जब से मैं छोटी थी और मैं मतलब बचपन से यही देखती आई कि अगल बगल में क्या हो रहा, तो माँ किसी को खिलाती थी, किसी का ट्रीटमेंट करती थी, मेरे पापा मम्मी, वहीं से ये चीज़ मिली, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। बट लिटरली मैंने शुरू किया अभी से 4 या 5 साल पहले, बट अकेले उतना नहीं कर पाती थी। जब से टीम मेंबर्स मिले, अब हमारा काम बढ़ा है, तो अब हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को सर्व कर पा रहे हैं। आपने जैसा बताया कि आप स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ाई कर रही हैं, साथ में हाँ आप म्यूज़िक के शोज़ भी करती हैं, म्यूज़िक के ट्यूशन्स भी देती हैं और हाँ साथ में अपना फाउंडेशन भी। इतने सारे काम आप मैनेज कैसे करती हैं? करना पड़ता है, बिकॉज़ जब पता है कि ये दोनों चीज़ प्रायोरिटीज़ हैं तो टाइम तो निकालना ही है, बस हो जाता है थोड़ा थोड़ा। जैसे घर पे आपने मारुति को रखा है फॉस्टर के लिए, तो आप अगर बाहर जाती हैं तो फिर मारुति का ख्याल कौन रखता है? मारुति का ख्याल माँ और पापा मिलके रखते हैं, भैया भी सपोर्ट करते हैं, बिकॉज़ जाहिर सी बात है कि अगर हम लोग सब कर पा रहे हैं, मैं कर पा रही हूँ, आशीष कर पा रहे हैं, या फिर बाकी टीम मेंबर्स कर पा रहे हैं, तो घर वालों का बहुत बहुत बड़ा सपोर्ट है। बिकॉज़ घर वालों के बिना तो हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम लोग जब फील्ड वर्क पे होते हैं, बाकी जानवरों को देख रहे होते हैं, तो घर पे हमें कोई चिंता ही नहीं होती है, बिकॉज़ हम निश्चिंत होते हैं कि माँ पापा हैं तो वो लोग तो देख ही लेंगे। तो माँ सबसे बड़ा सपोर्ट, तो ग्रेटेस्ट सपोर्ट मेरी माँ है, तो वही करती हैं। एक ये सवाल भी पूछना चाहेंगे कि आपने काफ़ी जगह रेस्क्यू का काम किया होगा, तो सबसे ज़्यादा कुछ जो ऐसा क्रिटिकल केस हो जो आपको याद हो, उसके बारे में कुछ बताएं? ऐसे तो बहुत सारे केसेस हैं जो बहुत क्रिटिकल केसेस थे, बट एक केस मुझे याद है, छपरा का एक केस, पटना से बाहर हमने रेस्क्यू किया था। क्या हुआ था कि वो पूरी तरह पैरालाइज था वो डॉग, और वो लैब्रा था डॉग, मतलब उसकी रीढ़ की हड्डी पूरी बेकार हो चुकी थी, वो चल फिर नहीं सकता था।
पर आज के डेट में वो थोड़ा ठीक है, वो 2 पैरों से ही चलता है पर वो ठीक है। और वो बहुत क्रिटिकल केस था। और मोस्ट क्रिटिकल अगर आप पूछो कि सबसे टफेस्ट कौन रहा है, तो अभी वो है बंदर का केस, जो कि मारुति अभी हमारे पास है तो वो हमारे लिए बहुत टफेस्ट रहा है, जिसको हम लोग पटना सिटी से लाए। पटना सिटी में था, वो करंट लग गई थी उसे। मैं यही संदेश दूंगी कि आप हमें सपोर्ट करिए, हमारे साथ मिलके करिए, बिकॉज़ कुछ नहीं तो ये बहुत बड़ा सुकून है जब आप किसी को ठीक करो और वो अपने चारों पैरों पे चल के सब जगह दौड़े और खेले और वो खाए, और आपके पास जब वो आता है और वो उछलता है आपके ऊपर, वो इतनी बड़ी खुशी देती है ना कि बता भी नहीं सकती मैं। आप अगर ये नहीं कर सकते, आप खाना खिला दो। अगर आप वो भी नहीं कर सकते तो मेरी सबसे यही अपील है कि अगर आप उनके लिए कुछ कर नहीं सकते, आप प्लीज़ उन्हें डिस्टर्ब भी मत करो, आप उन्हें मारो पीटो मत, क्योंकि वो असहाय है। हमारी तरह उनके पास ना छत है, ना वो घर में सोते हैं, ना उनको 3 टाइम का खाना मिलता है। उन्हें रोड पे रहना है, वहीं सोना है, वहीं खाना है। तो उन्हें बस तंग ना करें, पीटे ना, यही है। आपने बताया था कि जानवरों के फॉस्टर की दिक्कत है, इस बारे में आप दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं यही अपील करना चाहूँगी कि अभी हम बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहे हैं, हमें फॉस्टर की बहुत ज़रूरत है। सॉरी, हमारे जानवरों को, हमारे बच्चों को। तो हमारी यही अपील है कि आप हमें कोई लैंड, कोई जगह, कोई प्लॉट दिलवा दें, या फिर कोई फ्लैट ही हम रेंट पे चाहते हैं, जहां हम लोग अपने जानवरों को रख सकें, उन्हें ठीक कर सकें और बाकायदा फिर रिलीज़ कर सकें। तो जगह की बहुत कमी है अभी, क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं दिन पर दिन। यही रिक्वेस्ट है बस। हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं और आपका ये काम आगे बढ़े और बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स को आप रेस्क्यू करेंगे, हमारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। हमारे साथ थी वर्षा और उनके टीम के कुछ मेंबर्स। तो अभी हमने इनसे बात की और जाना कि ये लोग कैसे जानवरों को रेस्क्यू करते हैं और इनकी सोच क्या है और इनकी अपील क्या है जनता से। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमारा ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।